नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की के बारे में। दोस्तों लेव वाइगोस्की दोस्तों हमेशा हमारे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों इनसे। और जीन पे आ जाइए दोस्तों, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछ। तो दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का बहुत ही धमाकेदार सेशन है दोस्तों। ये दोस्तों आपका बहुत ही धमाकेदार सेशन है। ये दोस्तों स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें और हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए। दोस्तों लेव वाइगोस्की का पूरा नाम क्या था? दोस्तों लेव सिवानोविच वाइगोस्की, लेव सिवामानोविच वाइगोस्की दोस्तों नाम था इनका पूरा। वाइगोस्की इनका पूरा नाम था दोस्तों। जन्म इनका दोस्तों कब हुआ था? आपको ये 17 नवंबर दोस्तों, 17 नवंबर 1994 में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। मृत्यु आप सभी को बतानी दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये निवासी दोस्तों थे रूस के। कहाँ के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? रूस के निवासी थे। तो लेव सिमोनोविच वाइगोस्की इनका पूरा नाम था, लेव सिमोनोविच वाइगोस्की दोस्तों। और जन्म इनका कब हुआ था? 17 नवंबर 1994 में। और ये निवासी कहाँ के थे? रूस के थे दोस्तों। ये आपके 3 पॉइंट्स दोस्तों तैयार हो गए हैं आपके एकदम आराम से दोस्तों। आराम से आपका तैयार हो गया है। 1896 दोस्तों, 17 नवंबर 1896 दोस्तों ये होगा। 17 नवंबर 1896 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 17 नवंबर 1896 में जन्म हुआ था। ये रूस के निवासी थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी शिक्षा दोस्तों कहाँ हुई थी? इनकी शिक्षा दोस्तों हुई थी मॉस्को विश्वविद्यालय में। कहाँ हुई थी? मॉस्को विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा हुई थी दोस्तों। कहाँ पे? मॉस्को विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। इनका सिद्धांत क्या था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था दोस्तों। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था दोस्तों। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इनका था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था दोस्तों। बुक इनकी माइंड इन सोसाइटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी दोस्तों। क्या थी? माइंड इन सोसाइटी, माइंड इन सोसाइटी दोस्तों। ये इनकी बुक थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी दोनों ये। आप इसको दोस्तों रोक लीजिएगा। माइंड इन सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। यानी सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत या दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी आप इनको कह सकते थे। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक की का सिद्धांत भी कहा जाता था दोस्तों इनके सिद्धांत को। ये दोस्तों मॉस्को के या मॉस्को विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। माइंड इन सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम था। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी ये इनका। यानी इनका पूरा नाम लेव सिमोनोविच वाइगोस्की दोस्तों। जन्म 17 नवंबर 1896 में ईस्वी में। मृत्यु आपको बताने निवासी कहाँ के थे? रूस के थे दोस्तों। ठीक है, ये आपके लेव वाइगोस्की आप देख सकते हैं, एकदम चमकता हुआ चेहरा दोस्तों। बहुत ही यानी कि इनका मानना था दोस्तों कि बालक का जो यानी कि जो बालक सीखता है वो समाज के साथ, संस्कृति के साथ, अपने कल्चर के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है दोस्तों। इनका ये मानना था, आपके लेव वाइगोस्की जी का ये मानना था दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वाइगोस्की के सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में से सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत क्या था आइए जानते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अपने समाज, परिवार, दोस्त, आस पड़ोस, विद्यालय और संस्कृति, रीति रिवाज, संस्कृति इन द सेंस दोस्तों जो हमारी रीति रिवाज होती हैं, जो हमारी वेशभूषा होती है, जो हमारे कल्चर्स होते हैं, वेशभूषा, खान पान से अंतः क्रिया यानी इंटरेक्शन दोस्तों। क्या? अंतः क्रिया, इंटरेक्शन करके सीखता है। अर्थात सामाजिक अंतः क्रिया से ही बालक का क्या होता है? विकास होता है। जो सामाजिक अंतः क्रिया होती है दोस्तों, उसी से बालक का क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट दोस्तों वाइगोस्की का सिद्धांत। अब वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में जानते हैं दोस्तों। यानी वाइगोस्की का ये मानना था, जैसे दोस्तों समाज के अंतर्गत हमारे कौन आता है? समाज के अंतर्गत हमारा परिवार आता है। समाज के ही अंतर्गत हमारे दोस्तों कौन आते हैं? हमारा मित्र आते हैं, हमारा विद्यालय आते हैं। ये सब क्या है दोस्तों? हमारे समाज के एक पार्ट है। और दोस्तों जो बालक सीखता है सर्वप्रथम अपने परिवार से सीखता है। परिवार से दोस्तों उठना, बैठना, बोलना। हमारी प्रथम गुरु कौन होती है? हमारी माँ होती है दोस्तों। कौन होती है? हमारी माँ होती है, जिनसे कि बालक सीखता है। माँ हमें सिखाती है कि किस प्रकार
प्रकार से हमें बोलना है, किस प्रकार से हमें लोगों से दोस्तों, किस प्रकार से लोगों से हमें यानी कि लोगों का सम्मान करना है, लोगों से व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ जी हमारे दोस्तों हम किससे सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत की बात की जाए दोस्तों तो सामाजिक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ द सोशल डेवलपमेंट की बात की गई। दूसरा उन्होंने दिया भाषा विकास का सिद्धांत, नेक्स्ट दिया सामाजिक रचनावाद। ये तीन उनके बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। पहले उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया कि उन्होंने कहा कि बालक जो चीजें सीखता है वो समाज और अपने कल्चर से अंतःक्रिया करके सीखता है। भाषा विकास का सिद्धांत, जैसे जन्म के उपरांत ही बालक भाषा का विकास धीरे धीरे होता है। और सामाजिक रचनावाद का भी सिद्धांत उन्होंने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं जेपीडी। दोस्तों जेपीडी बहुत ही पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है दोस्तों। तो जेपीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जोन ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समस्त या निकट विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है समस्त या निकट विकास का क्षेत्र। दोस्तों क्या होता है जेपीडी, क्या होता है जो समस्त या निकट विकास का क्षेत्र, इसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है लेव वाइगोस्की का, जिसका वास्तविक विकास कहता है रियल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को ही क्या कहा जाता है? समस्त विकास का क्षेत्र कहा जाता है। सर समझ में आया? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं समझ में आया। आइए बताता हूं दोस्तों, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों। ये दोस्तों आप देख रहे हैं एक बच्चा है, साइकिल चला रहा है दोस्तों, ठीक है, साइकिल चला रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसको कुछ दूरी तय करनी थी दोस्तों, कितनी दूरी तय करनी थी? सब बाय द वे आपको लगा कि इसको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इसका टारगेट क्या है? टारगेट था इसका दोस्तों 100 किलोमीटर। क्या टारगेट था? इस बच्चे का टारगेट था कि इसको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तब दोस्तों ये विजेता घोषित होता। अब इसने क्या किया दोस्तों? सिर्फ इसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 50 किलोमीटर की दूरी तय की दोस्तों, और इसको जाना है 100 किलोमीटर। पर दोस्तों आपने और आपने या इसके कोच ने या इसकी माँ ने दोस्तों इसके अंदर ये कहा कि बेटा नहीं, तुम्हें आज जीत के आना है। तुम्हें क्या है? आज जीत के आना है। किसी भी तरह से तुम्हें क्या करना है? विजेता होना है दोस्तों। आज तुम्हें यानी कि ये साइकिल रेस है, तुम्हें किसी भी तरह जीतनी है। तो इसने अपनी माँ की बात को सोचा दोस्तों, ध्यान किया, और इसने क्या किया? पूरे 50 किलोमीटर और दोस्तों इसने दूरी पूरी की, और ये क्या हो गया? विजेता हो गया दोस्तों। तो ये जो दोस्तों इसकी माँ का जो मोटिवेशन था, जो इसने यहाँ पे दोस्तों जब इसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की, तो वो ही मोटिवेशन दोस्तों क्या कहलाता है? वही जेपीडी कहलाता है। क्या कहलाता है? जेपीडी। जब हम किसी कार्य को करना चाहते हैं दोस्तों और कहीं पे जैसे रुक जाते हैं, आधा किया फिर उसके बाद रुक गया, तो कोई मोटिवेट हमें करता है, तब हम उस कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो वही मोटिवेशन क्या कहलाता है? जेपीडी कहलाता है, यानी समस्त या निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, ठीक है। यानी जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपने कुछ दिन तो पढ़ाई की, फिर दोस्तों आपका मन भटकने लगा, अरे यार अब क्या पढ़ें, तो सीटेट हो नहीं पाएगा, बड़ा टफ आता है क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा देता है। फिर आपने ये हुआ कि नहीं यार रत्नेश सर की वीडियो देखिए, अरे यार रत्नेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो फिर आपने देखा, मैंने आपको मोटिवेट किया, तो फिर आपने कहा अरे यार अब तो सीटेट पास, और आप सीटेट क्रॉस कर जाते हैं। तो मेरा जो मोटिवेशन है, जो मेरी बातें हैं, वो आपका क्या है? वही आपकी जेपीडी है दोस्तों, यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समस्त या निकट विकास का क्षेत्र है। यानी कि जो दोस्तों क्या हुआ, जो वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समस्त विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यही जेपीडी कहलाती है दोस्तों, ठीक है, क्लियर। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों वाइगोस्की ने हमेशा 3 बातें कही। वाइगोस्की ने क्या कही? 3 बातें कही कि जो बालक कुछ भी सीखता है वो 3 चीजों से सीखता है। एक होता है दोस्तों किससे? समाज से। किससे होता है? समाज से सीखता है दोस्तों। दूसरा वो सीखता है किससे? सांस्कृतिक उपकरणों से। और तीसरा दोस्तों वो उसका किससे? भाषा का विकास होता है। 3 चीजों पे वाइगोस्की ने बात की है दोस्तों, समाज पे, सांस्कृतिक उपकरणों पे और भाषा के विकास पे दोस्तों। 3 चीजों पे बात की आपके वाइगोस्की जी ने।
दोस्तों इनका मानना था कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो सांस्कृतिक उपकरण इन्होंने माने वो क्या थे, मानचित्र था, मैप था दोस्तों, कैलकुलेटर था, भाषा लैंग्वेज, ये 3 दोस्तों मानचित्र। जैसे भाषा सीखने के दोस्तों तो कई उपकरण माने गए हैं, कई उपकरण होते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग है, टेप है, मोबाइल्स है, कई चीज़ें हैं जिससे हम भाषा सीखते हैं दोस्तों। किस चीज़ों को हमें दिक्कत होती है तुरंत गूगल बाबा से सर्च करते हैं क्या होगी लैंग्वेज इसकी, तुरंत हमें पता चल जाता है कि यार इसको इस भाषा में ये बोला जाता है, इस लैंग्वेज इंग्लिश भाषा में ये बोला जाता है, उर्दू भाषा में ये बोला, गूगल बाबा सब बता देते हैं। हाँ, तो वो चीज़ है, हर चीज़ का है। पर दोस्तों सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत ज़्यादातर मैप और कैलकुलेटर और ये लैंग्वेज भाषा 3 पे दोस्तों इन्होंने ज़्यादा जोर दिया आपके वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में ही संभव है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, संज्ञानात्मक विकास जो कि ज्ञान आप स्वयं प्राप्त करते हैं दोस्तों, बचपन से ही आप ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या चीजें हैं, ये क्या है, ये और ये गलत है कि नहीं है, ये सही है, इन सारी चीजों का ज्ञान, जिसका ज्ञान आप स्वयं प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञान विकास होता है दोस्तों। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में ही संभव है, यानी कि जो सामाजिक मध्यस्थता है वो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के रूप में ही हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ये बात आपके लिए वाइगोत्स्की जी ने कहा। दोस्तों वाइगोत्स्की का हमेशा विरोध करते रहते थे जीन पियाजे जी, आइए उनके बारे में बात होगी। नेक्स्ट पहले बात होती है इसको फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। दोस्तों पाड़ या ढांचा क्या होता है दोस्तों, तो इसको फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा दोस्तों, इसका एक पहले उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, या मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे MKO यानी कि मोर नॉलेज अदर, क्या होगा दोस्तों, इसे आप कह सकते हैं मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेज अदर, यानी कि दोस्तों जिससे आपसे अधिक, यानी कि आपसे अधिक किसी को नॉलेज है, किसी चीज की आपसे अधिक नॉलेज है, और वो ज्ञान वो आपको सहायता कर रहा है, वो आपको कुछ चीजें सिखाने में क्या कर रहा है, एक टेम्परेरी दोस्तों, टेम्परेरी जो सहायता कर रहा है वही क्या कहलाता है, पाड़ या ढांचा कहलाता है। जैसे दोस्तों ये हमारे बाई द वे हमारे बड़े भाई हैं या हमारे पिताजी हैं, कुछ भी है दोस्तों, पिताजी हैं दोस्तों, अब इनके द्वारा क्या सिखाया जा रहा है, टेम्परेरी दोस्तों हमें साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है, क्या चल रहा है, साइकिल चलाने में हमें सहायता की जा रही है, इन्होंने हमें सहारा दिया थोड़ा सा कि देखो बेटा ऐसे साइकिल चलाया जाता है, ऐसा थोड़ा सा इन्होंने सहारा दिया, चीजों को बताया, क्योंकि इनको क्या है, हमसे ज्यादा ज्ञान था दोस्तों, क्या है, हमसे ज्यादा ज्ञान है इनको साइकिल चलाने का, हमसे अधिक ज्यादा ज्ञान था। तो यही दोस्तों मोर नॉलेज अदर, यानी कि दोस्तों हमसे जिसको ज्यादा ज्ञान हो और उसके द्वारा दिया गया, यानी टेम्परेरी दिया गया सहारा या टेम्परेरी दिया गया ज्ञान ही क्या कहलाता है, पाड़ या ढांचा कहलाता। अब इनको भाई साइकिल चलाने का अधिक ज्ञान था दोस्तों, अब इन्होंने हमें सहारा दिया, चीजें बताई, देखो बेटा ऐसे यानी कि साइकिल पैडल मारी जाती है, इस प्रकार से ब्रेक मारा जाता है, इन्होंने सारा चीजें बताई दोस्तों, और फिर हमें सहारा भी दिया साइकिल चलाने के, थोड़ा सा इन्होंने देखा होगा ना, अपने पकड़े रहते हैं, फिर सहारा देते हैं, चलाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर सहारा देते हैं, फिर चलाते हैं। तो पिताजी लोग ऐसे ही करते हैं दोस्तों, और जब आप चलाना सीख जाते हैं दोस्तों तो पिता को सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने अपने बच्चे को सिखा दिया, बहुत ही खुश होते हैं, देख रहे हैं आप इस पे बहुत खुश हैं आपके पिताजी। तो ये चीज होती है दोस्तों कि जब कोई गुरु है, कोई पिता है दोस्तों, कि जब चीजें आपको कोई सिखाता है और जब आप उसमें सफल होते हैं, जब आप उसमें सफल होते हैं दोस्तों, अपने लक्ष्य को पाने में जब आप सफल होते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, कि गुरु को भी और एक पिता को भी दोस्तों बहुत। तो ये चीज है दोस्तों, यानी कि दोस्तों किसी के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा जिसे कि हमसे अधिक ज्ञान है, दिया गया दोस्तों मदद या टेम्परेरी सहारा ही क्या कहलाता है, इसको फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहलाता है। दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे आप पाड़ या ढांचा किसे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार। वाइगोत्स्की के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक बालक में भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की का ये मानना था दोस्तों, जब बालक 2 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, बालक 2 वर्ष का होता है, तो सर्वप्रथम वो क्या करता है, चिंतन, सर्वप्रथम क्या करता है, चिंतन करता है दोस्तों, क्या करता है, चिंतन करता है। तब दोस्तों, तब उसको दोस्तों फिर उसके बाद वो क्या करता है, भाषा बोलता है दोस्तों। ठीक है, तो इनके अनुसार इन्होंने माना पहले क्या आती है, भाषा आती है, बाद में विचार आता है। पर जीन पियाजे ने इनका उल्टा किया दोस्तों, उसने क्या किया, जीन पियाजे का ये मान, इन्होंने क्या किया, पहले बालक बोलना सीखता है। इन्होंने क्या कहा, वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक पहले क्या करता है, बालक पहले बोलना सीखता है, क्या करना सीखता है, बालक पहले
बोलना सीखता है। बालक क्या करना सीखता है? पहले बोलना सीखता है, उसके बाद उसके मन में विचार आते हैं, चीजें आती हैं। पर जो जीन पियाजे थे दोस्तों, जीन पियाजे हमेशा इनका विरोध करते थे। जीन पियाजे हमेशा इनके जस्ट अपोजिट रहते थे। जीन पियाजे क्या रहते थे? जस्ट इनके अपोजिट रहते। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले क्या आता है? पहले यानी इन्होंने कहा विचार आता है। पहले इन्होंने क्या कहा? जीन पियाजे ने कहा कि पहले विचार आते हैं, पहले क्या आते हैं? थॉट्स आते हैं। पहले क्या आते हैं? पहले थॉट्स आते हैं, उसके बाद बालक भाषा यानी बालक बोलता है। तो ये जस्ट अपोजिट थे दोस्तों। तो जीन पियाजे इनका हमेशा विरोध करते रहते थे। इसी प्रकार से तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से उठता है कि जीन पियाजे का थॉट क्या था? जीन पियाजे ने कहा कि नहीं, पहले क्या आता है? विचार आता है। बालक चिंतन करता है, सोचता है, समझता है, उसके बाद बोलता है। पर वाइगोत्स्की का नहीं, पहले बालक बोलना शुरू करता है। जैसे वाइगोत्स्की ने पहले बालक तुरंत बोला माँ, पहला शब्द क्या निकलता है मुंह से बालक के? माँ निकलता है। तो वाइगोत्स्की का मानना था ये थे कि बालक पहले बोलना शुरू करता है, उसके बाद विचार करना, चिंतन करना, ये सब बात की प्रक्रिया मानी इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा, फिर दोस्तों चिंतन। ठीक है, अब बात करते हैं आंतरिक भाषा या निजी भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आंतरिक भाषा या निजी भाषा, सेल्फ लैंग्वेज दोस्तों। इसमें अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे? उदाहरण दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि दोस्तों क्या होता है दोस्तों, आप जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, बाय द वे आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप साइकिल चला रहे हैं। बाय द वे आप क्या कर रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं। क्या करा रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं। और दोस्तों आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और मन में ये सोच रहे हैं कि इस बार साइकिल चला रहे हैं और मन में बोलते जा रहे हैं कि इस बार मुझे सीटेट में कितने क्वेश्चन करने हैं? इस बार सीटेट में मुझे 130 क्वेश्चन करने हैं। कितने? 130 क्वेश्चन करने हैं। बार बार आप दोस्तों आप क्या कर रहे हैं? अपने लक्ष्य को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बार बार अपने ये लक्ष्य, आपका ये लक्ष्य है, क्या है? ये आपका लक्ष्य है, ये आपका टारगेट है कि मुझे सीटेट में इस बार 130 क्वेश्चन लाने हैं किसी भी तरह से। तो ये क्या है? अब बार बार आप बोल रहे हैं कि दोस्तों कि मुझे इस बार सीटेट में 130 नंबर लाने, साइकिल चला रहे हैं 130 लाने हैं, मुझे हिंदी में इतना लाना है, मुझे इंग्लिश में इतना लाना है, मुझे मैथ में इतना लाना है, जीएस में इतना लाना है। नहीं, मेरा टारगेट है 130 लाना। तो यानी कि ये क्या होता है? आंतरिक भाषा, निजी भाषा, ये क्या कर रहे हैं आप दोस्तों? अपने लक्ष्य निर्देशन को, लक्ष्य को पाने के लिए निर्देश दे रहे हैं। लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं अपने आप को। किसको? अपने आप को दोस्तों, अपने आप को आप निर्देश दे रहे हैं। यही क्या कहलाती है दोस्तों? यही आपकी निजी भाषा कहलाती है दोस्तों। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया कि एक लड़की अलमारी में दोस्तों कपड़े रख रही है और वो कुछ बोल रही है, कुछ बोल रही है। वो क्या कर रही है? क्या दर्शा रहा है उसका? तो वही है, वो दर्शा रहा था उसका आंतरिक भाषा या निजी भाषा दर्शा रहा था दोस्तों। वो क्या कुछ ना कुछ बोल रही। जैसे दोस्तों आप स्कूल जाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको याद करना, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये होता है यार आज उसने मुझे मारा था, कल उसने ऐसा बोला था, आज तो मैं उसकी खैर नहीं, आज तो उसको 2 हाथ मैं भी मारूंगा, 3 हाथ मैं भी बोलूंगा। तो मन ही मन में आप क्या कर रहे हैं? अपने उस यानी जो आपको लक्ष्य है, जो आपको करना है, वो आप बार बार अपने आप को निर्देश दे रहे हैं कि नहीं आज मुझे ये करना है, आज मैं उसको 2 हाथ जरूर मारूंगा, आज उसने मुझे, कल उसने उससे कैसे उसने मुझे डांटा, कैसे उसने मुझे बोला। तो ये चीज है अपने यानी लक्ष्य को निर्देश देना, अपने बात करना दोस्तों, अपने में ही उस बात को बार बार दोहराना ही क्या कहलाता है? निजी भाषा या आंतरिक भाषा कहलाता है। यानी कि अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करना क्या कहलाता है? निजी भाषा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण और सफल बनाती है और भाषा संज्ञानात्मक विकास का मार्गदर्शन भी करती है। दोस्तों हमारे लिए लैंग्वेज जो भाषा होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। भाषा दोस्तों हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों? अपने विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, जो विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं दोस्तों, वो किससे करते हैं? विचारों का आदान प्रदान हम अपनी भाषा से ही करते हैं, अपनी भाषा से, अपनी लैंग्वेज। कोई भी दोस्तों हमारे विचार है, कोई भी हमारे थॉट्स हैं, तो हमें दोस्तों अगर दूसरे को बतानी है या समझाने हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है,
महत्वपूर्ण और सफल बनाती है। और भाषा संज्ञानात्मक विकास का क्या करती है, मार्गदर्शन भी करती है, गाइड भी करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, भाषा का संज्ञानात्मक विकास कहलाता है दोस्तों, ठीक है। यानी वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को एक महत्वपूर्ण और सफल बनाती है। और भाषा संज्ञानात्मक विकास को दोस्तों संज्ञानात्मक विकास यानी स्वयं ज्ञान प्राप्त करना, वही चीज है। संज्ञानात्मक विकास में भी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे कि हम चीजों को सीखते हैं, ये चीज है दोस्तों, ठीक है। मार्गदर्शन करती है, ये हमारी भाषा क्या करती है, किसी भी चीज को सीखने में हमारे लिए क्या करती है दोस्तों, ये हमारे लिए वो करती है, मार्गदर्शन करती है दोस्तों, यानी कि हाँ हम उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंतरिक भाषा, निजी भाषा याद रखिएगा, इससे दोस्तों प्रश्न हमेशा बनते हैं, यानी अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करना क्या कहलाता है, आंतरिक भाषा कहलाता है। दूसरा है दोस्तों भाषा पर वाइगोस्की के विचार। वाइगोस्की के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक बालक में भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं दोस्तों। शुरू में क्या होता है, हम जब 2 वर्ष के होते हैं या सिर्फ छोटे होते हैं, तो पहले दोस्तों हम जो चीजें सोचते रहते हैं वो बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते। छोटा बच्चे दोस्तों जो सोच रहे हैं वो बोल नहीं पाते, बोलना कुछ है निकलता कुछ और है। पर दोस्तों बाद में जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, तो जो हम सोचते रहते हैं वो हम बोल भी लेते हैं, वो हम दूसरे को समझा भी लेते हैं कि यार देखो ऐसी थॉट्स हमारे मन में चल रहा था, ऐसा विचार चल रहा था, ऐसा कार्य हमें करना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पहले क्या होती है, इनका मानना था वाइगोस्की का कि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आते हैं। बट जीन पियाजे थे, उन्होंने कहा नहीं पहले विचार आता है। जीन पियाजे ने कहा पहले विचार आता है उसके बाद लैंग्वेज आता है। तो ये दोनों में दोस्तों मतभेद था, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा दोस्तों, यानी कि आपसे अधिक नॉलेज रखने वाला व्यक्ति जब आपको एक टेम्परेरी योगदान देता है, एक सहारा देता है, चीजों को सिखाता है, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, पाड़ या ढांचा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण का बहुत ही योगदान होता है, जैसे मानचित्र, कैलकुलेटर, ये चीज दोस्तों हो गया। और नेक्स्ट आपका क्या था, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र दोस्तों, यानी किसी भी कार्य को आप करने का निर्णय लिया है आपने पूरा, पर आधा अधूरा आपने किया, फिर दोस्तों आपको एक पावर मिली कि नहीं ये कार्य आपको करना है, तो वही क्या कहलाता है, जेपीडी कहलाता है दोस्तों, फिर आप कार्य को पूरा कर लेते। तो दोस्तों ये आपके थे वाइगोस्की जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोस्तों। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जितना कोशिश करिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही आपको लाभदायक होगा दोस्तों। प्रैक्टिस सेट करने के दोस्तों 2 फायदे होते हैं, प्रैक्टिस सेट करने के 2 फायदे होते हैं। पहला दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, दूसरा पहला क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, यानी आपको टाइम पता चल जाता है कि हाँ मुझे जो समय है सबसे पहले क्या करना है, पहले मुझे मैथ करना है, कि पहले मुझे क्या कहते हैं, पहले मुझे हिंदी करना है, कि मुझे पहले सीडीपी करना है, कि मुझे पहले ईवीएस करना है, या मुझे लैंग्वेज करना है, लैंग्वेज में जो भी है आपका कि मुझे वो करना है। तो ये आपका दोस्तों निर्णय हो जाता है कि हाँ मुझे पहले क्या करना है। और दूसरी चीज दोस्तों, तीसरी चीज आपका होता है क्वेश्चन बैंक। अच्छा खासा आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है, आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक हो जाता है कि हाँ यार, यानी कि सोचिए अगर आप डेली दोस्तों 150 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 1 महीने में कितना हो जाएगा। तो पहले पढ़िए दोस्तों, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कल इससे ही संबंधित दोस्तों प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगाया जाएगा, इससे संबंधित वाइगोस्की से संबंधित प्रैक्टिस सेट की क्लास होगी। जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर ही डिस्कशन होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल की भी, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वाइगोस्की से कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।